Brought to you by Techno Camon 30 series. जिस तरह से सरकार चली है पिछले समय में, ना मुख्यमंत्री जी को कुछ पता, ना इनके मंत्रियों को कुछ पता। दिल्ली से जो बात आ जाती है वो ये बोल देते हैं। सरकार पूर्णतया फेल हो चुकी है। ऐसा लगता है कि पोपाबाई का राज इस राजस्थान में बन चुका है। अशोक गहलोत का कल एक और बयान आया है कि उन्होंने नाकारा, निकम्मा और गद्दार लोगों को कहा जो कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ कांग्रेस में उनको, उस पर क्या कहेंगे? बार बार अशोक गहलोत का इस तरह का बयान क्यों आता है? वो तो उम्र हो गई उनकी, उनसे पूछो क्या कह सकते हैं। पिछले 2 दिनों से डीडवाना जिला कलेक्टर को विधायकों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। जन समस्याओं को लेकर, खासकर बिजली पानी की समस्या को लेकर लोगों में जो नाराजगी है, उस बात को लेकर विधायकों को यहाँ पहुँचना पड़ रहा है। हमारे साथ है लाडनू के विधायक मुकेश भाकर। इनसे जानेंगे कि क्या समस्या है, क्यों नौबत आई कि आपको यहाँ पर आना पड़ा। देखिए, जिस तरीके से लू और गर्मी का प्रकोप है, उसमें ना बिजली की सप्लाई पूरी तरीके से यहाँ हो पा रही है, ना पानी की सप्लाई हो पा रही है। आम जनता परेशान है। और जो जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ आज पहुँचे हैं, मैं हूँ, चाहे सरपंच है, चाहे पार्षद है, चाहे वार्ड पंच है या पूर्व सरपंच है, सारे लोग अपने लोगों की समस्याओं को लेकर आए हैं। और जिस तरीके से ये सरकार फेल हुई है बिजली पानी के जो प्रबंधन में, और जिस तरीके से कर्मचारियों का, अधिकारियों का रवैया है, उसके खिलाफ आज हमने कलेक्टर से सभी लोगों ने मिलकर हमने अपनी अपनी समस्याओं को रखा है। और एक सकारात्मक जवाब हमें प्रशासन द्वारा मिला है कि कुछ समस्याओं को 72 घंटे में, कुछ 1 दिन, कुछ 3 दिन, जो समय पीरियड है, उस जो एप्लीकेशन दी गई उस पर मार्क करके उनको पूरा कर लिया जाएगा। तो जो समस्याएं लोगों की आ रही है, गर्मी की वजह से 50 डिग्री टेम्परेचर है, लू में लोगों की हालात ख़राब है, और जो व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन नहीं दे पा रहा, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ आए। अधिकारी आपकी मानते नहीं है या अधिकारी सुनते नहीं है, ऐसा क्या है कि आपको यहाँ पर आना पड़ गया? देखिए, कर्मचारी और अधिकारियों का रवैया ऐसा है कि उनको ये सरकार बदलने के बाद ये एहसास हो रहा है कि हम जिस स्पीड से चलेंगे चल जाएगा। आज यहाँ आने का मतलब है कि जो सर्वोच्च उनका अधिकारी है, उनको हमने एप्लीकेशन दी है और उनको हमने कहा है कि हमने आपको आज एप्लीकेशन दी है और इन मांगों को उससे अवगत कराया। इसके बाद कोई कर्मचारी, अधिकारी काम नहीं करेगा तो जो मूलभूत सुविधाओं से हमारी जनता वंचित है, उनसे उनको भी वंचित रहना पड़ेगा। पानी, बिजली उनके ऑफिसों में भी नहीं आएगी, उनके घरों में भी नहीं आएगी अगर हमारे लोग परेशान हुए तो। ऐसा नहीं है, लेकिन कर्मचारी, अधिकारी जिस तरीके से ढिलमुल रवैये से चल रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे, उसके खिलाफ हमने आज कलेक्टर को अवगत कराया। देखिए, भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी, उन्होंने 24 घंटे लाइट देने का वादा किया था। कितना पूरा हुआ? दूसरी बात, कल जो जलदाय मंत्री है कन्हैयालाल चौधरी, उनका बयान आया कि मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ या मैं कोई फूंक मारूँ पानी आ जाए। इस तरीके के बयान को लेकर क्या? देखिए, जो 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था तो आप सब लोग देख रहे हैं, हम जो लोग खड़े हैं, क्या स्थिति, कभी रात को 11 बजे लाइट आ रही, कभी 11 से काट के सुबह 4 बजे दे रहे हैं। पूरे दिन इस गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। बिजली में पूर्णतया फेल हो रही है। 24 घंटे देने की बजाय जो सरकार, कांग्रेस सरकार दे रही थी, उसमें भी कटौती इन लोगों ने करी है। इसके अलावा जो मंत्री जी का बयान है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बौखलाहट है, इनसे प्रबंधन हो नहीं रहा। जिस तरह से सरकार चली है पिछले समय में, ना मुख्यमंत्री जी को कुछ पता, ना इनके मंत्रियों को कुछ पता। दिल्ली से जो बात आ जाती है वो ये बोल देते हैं। सरकार पूर्णतया फेल हो चुकी है। ऐसा लगता है कि पोपाबाई का राज इस राजस्थान में बन चुका है। ना अधिकारियों को पता, ना मंत्रियों को पता, ना मुख्यमंत्री को कुछ पता। ये तो थी जन समस्याओं की बात। अब राजनीतिक बात करेंगे। 4 जून को परिणाम आ रहे हैं, क्या आशा है, किस तरीके का माहौल लग रहा है आपको? देखो, पूरे राजस्थान में नागौर के अलावा भी जहाँ जहाँ मैं जा सका मैंने प्रचार किया। दिल्ली भी मेरी ड्यूटी लगी, वहाँ भी मैं गया। जिस तरीके का माहौल पूरे देश में है और राजस्थान में विशेषकर, मुझे लगता है कि हमारी सीटें वो भाजपा से ज़्यादा राजस्थान में आएगी। पिछली बार जो 25 थी वो कहीं नहीं है। नागौर की सीट गठबंधन अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहा है। आसपास की सारी सीटों पर कांग्रेस की अच्छी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 6 महीने पहले सरकार बनाकर बैठी है, आज ये स्थिति है कि 15 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस की आएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राजस्थान में हारने वाली। अशोक गहलोत का कल एक और बयान आया है कि उन्होंने नाकारा, निकम्मा और गद्दार लोगों को कहा जो कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ कांग्रेस में उनको, उस पर क्या कहेंगे? बार बार अशोक गहलोत का इस तरह का बयान क्यों आता है? वो तो उम्र हो गई उनकी, उनसे पूछो क्या कह सकते हैं। तो ये थे लाडनू के विधायक मुकेश भाकर, जो जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर डीडवाना पहुंचे हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया है, साथ ही चेतावनी भी दी है प्रशासन को कि आने वाले दिनों में अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और जो विभाग के अधिकारी है उनको घेरा जाएगा। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, राजस्थान तक।